वन पेज नोट सीरीज की पहली वीडियो और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ गया। हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है सिर्फ एक पेज में। सिर्फ 15 मिनट में एक चैप्टर याद हो रहा है, और क्या चाहिए भाई। इस सीरीज की पहली वीडियो ने कमाल कर दिया, बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं। आपके रिस्पॉन्स ने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड कंटिन्यू करते हैं हम अपनी ये वीडियो TCS। जी हाँ, कंटिन्यू करेंगे, अब पढ़ेंगे। TCS under GST. TCS stands for Tax Collection at Source. Got it? Next, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ TCS। सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है इसका 3 से 4 मार्क्स में डेफिनेटली बन सकता है। तो क्या है फीचर्स? इट इज़ TCS स्टैंड्स फॉर द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फर्स्ट, एंड सेकंड इज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से लिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। पेयर कलेक्टर कलेक्ट टैक्स वाइल मेकिंग पेमेंट। जब पेमेंट करेगा तो पेयर क्या करेगा? टैक्स को कलेक्ट कर लेगा 1% रेट से। TCS रेट कितना होता है? 1%, ध्यान रखना। अमाउंट कलेक्टेड सेपरेटली ओवर एंड अबव इनवॉइस। जब आपको इनवॉइस मिलेगा तो उस पर सेपरेट TCS लिखा होगा। गॉट इट? सप्लायर कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्स। सप्लायर जो है इस टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इट इज़ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से मैंने पॉइंट में लिखा है वैसे ही एज इट इज़ जाके आप फीचर्स जो हैं TCS के उतार देना एग्ज़ाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और चाहिए क्या, कितना चाहिए बताओ। नेक्स्ट, ई-कॉमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सारा ना इसी पर डिपेंड करता है, सब कुछ यही करता है जो करता है। यानी कि TCS का जो कलेक्शन होता है वो ये करता है। यानी कि ई-कॉमर्स चला रहे हो आप, और ऑपरेटर जो होगा, यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ई को भी बोलते हैं ECO, ध्यान रखना ये बात, इको करके आ गया, इट मीन्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है सिर्फ वही क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है TCS। एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन एन एजेंट, एजेंट को छोड़कर सेल कलेक्ट TCS एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑन नेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। 1% से ज़्यादा का TCS नहीं काटेगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ये बात भी ध्यान रखनी है। और यहाँ एक पॉइंट राइज होता है, नेट वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है। नेट वैल्यू ट्रांजैक्शन में क्या आता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, तभी तो आप क्या करोगे? 1% का टैक्स उस पर काटोगे। सो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, क्या मतलब है इसका? मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। देखिए एग्रीगेट वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि अगर वैल्यूज़ क्या रहेंगी, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इन सब का एग्रीगेट। बात को समझने की कोशिश करो। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ अदर देन कौन सी सर्विसेज? ऑन विच एंटायर टैक्स इज पेबल बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। उन सर्विसेज को छोड़कर जिस पर क्या किया है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स दिया है, वो नहीं लेना। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाईज। वैल्यू ऑफ सप्लाईज यानी कि रिटर्न की भी बात हो रही है यहाँ पर। एडजस्टेड फ्रॉम AV, एग्रीगेट वैल्यू में से एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? रिटर्न को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। यस, रिटर्न वैल्यू इज मोर देन सप्लाईज मेड, सेम वुड बी इग्नोर्ड इन करंट एज वेल एज फ्यूचर। अगर जो रिटर्न की वैल्यू है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, उसको क्या करना है? इग्नोर करना है, इग्नोर। नेट टैक्सेबल सप्लाईज इज कैलकुलेटेड एट GSTN लेवल। GSTN लेवल पर ये क्या होगा? कैलकुलेट होगा। रिटर्न सप्लाईज माइनस हो जाएगा फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू में से, देन टैक्स कलेक्टेड। फिर क्या होगा? टैक्स कलेक्ट होगा रिटर्न को माइनस करने के बाद।
आ जाइए अब, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किस तरीके से निकालते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे रखा है, माइनस करोगे सेक्शन 9(5) की जो सर्विसेज हैं वो माइनस करोगे। एंड मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखा है, बता भी रख, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं बता रखा है, ये क्या करना है, हाँ हाँ बता रखा है, ये रहा क्या कि रीड फ्रॉम बुक, जो भी 9(5) की जो सर्विसेज हैं वो एक बार बुक से पढ़ लेना। करना क्या है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किस तरीके से निकालनी है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज माइनस सेक्शन 9(5) की जो सर्विसेज हैं वो माइनस कर देना, यानी कि उसकी वैल्यू माइनस कर देना। और माइनस क्या करोगे, रिटर्न माइनस करोगे, तो आपके पास आ जाएगी क्या, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। और बात ध्यान रखनी है क्या, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई नॉट इंक्लूड जीएसटी, अगर जीएसटी इंक्लूड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सेक्शन 9(5) सर्विसेज रीड फ्रॉम बुक, बुक से रीड करनी है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स। हाँ एक बात और, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो इन सर्विसेज पर टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता है, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा इन सर्विसेज पर, क्योंकि इनको हटा दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है तो टैक्स भी मत कलेक्ट करो। सेक्शन 244 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पता होना चाहिए, डेफिनेशन है, जाकर पढ़ लीजिए एक बार, छोटी सी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी। 245 इको, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, अरे एक पर्सन ही होता है वो भी, जैसे वहाँ पर एक डीडीओ था, है ना, वैसे यहाँ पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है एक, जो कि क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करके ना वो जमा कर देता है किसको, गवर्नमेंट को। अभी बताएंगे, सारी बातें करेंगे, धैर्य रखिए। टीसीएस रेट मैंने आपको बता दिया 1%। अब बात आती है क्या, नो टीसीएस ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नो टीसीएस ऑन आरसीबी रिवर्स चार्ज बेसिस, नो टीसीएस ऑन इंपोर्ट। गॉट इट। कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है ना, कंपोजिशन स्कीम वाले याद करो। इफ सप्लाई मेड थ्रू, अगर उनकी जो सप्लाई है मेड हो रही है थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स वुड बी कलेक्टेड, टैक्स कलेक्ट होगा, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट आइए, टैक्स कलेक्टेड शैल बी पेड, किसको पेड करोगे, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच टैक्स कलेक्शन इज मेड, जिसमें भाई अपने क्या किया है, टैक्स कलेक्ट किया है, उसके एंड मंथ में आप क्या कर दो, विद इन 10 days में जाके कलेक्ट कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। अब आती है बात, आईटीसी नॉट अलाउड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आईटीसी नहीं अलाउड होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। टीसीएस डिपॉजिटेड फॉर्म जो है वो जीएसटीआर 8 में आप टीसीएस डिपॉजिट फॉर्म फिल करेंगे, ठीक। फेल टू कलेक्ट, अगर आप फेल हो गए कलेक्ट करने में टीसीएस तो क्या होगा, पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, एक्सटेंडेड हो सकती है 25,000 तक, अलॉन्ग विद पेनल्टी अंडर ऑफ क्या, 10,000 और टीसीएस विच एवर इज हायर, यानी कि 10,000 हो सकता है या टीसीएस जो भी हायर होगा वो। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ है ना वो एक्सटेंड हो सकती है 25,000 तक, ये बात ध्यान रखनी है। वही इंटरेस्ट लगाकर देखिए गाइस, ये छोटा सा पेज था तो एक पेज मेरा ख़त्म हो गया, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, इसलिए मैंने, देखिए मेन जो पेज है ना वो ये है, इतना थोड़ा सा लंबा पेज है, वो फोटोकॉपी वाला पेज है, तो इस पर सारा सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये जो पेज है ये उससे छोटा पेज है, तो इस वजह से ये उस पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाता है। इको हैज़ ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदर देन सेक्शन 9(5) को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसका टर्नओवर देख लेना है, डज नॉट एक्सीड 20 लाख, जनरल तो 20 लाख है, बट कुछ स्पेशल स्टेट है उनके लिए क्या है 10 लाख है। फॉरेन इको सप्लाई होती है तो क्या करना है, फॉरेन इको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि जो फॉरेन इको ऑपरेटर होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो क्या करेगा, वही टीसीएस कलेक्ट करेगा, अगर फॉरेन में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है तो। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस इको, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इको का। पार्ट डी ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2A, पार्ट डी जो है फॉर्म जीएसटीआर 2A का या जीएसटीआर 2 फॉर सप्लायर के लिए है, ये उसको फिल करना होता है। एज ऑन डेट
देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ TCS सर्टिफिकेट। जिस तरीके से TDS सर्टिफिकेट का कुछ कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पर, और यहाँ पर जो है TCS का कोई सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ़ एरर फाइंड, अगर कुछ गलती पाई जाती है, विद इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा उसको विद इंटरेस्ट के साथ। सेक्शन 50 है यहाँ पर। एनी अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी है लाइक DC सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इको, DC का मतलब आपको पता ही है, जो डिप्टी कमिश्नर है वो अगर कुछ गलती पाई जाती है उसको, तो फिर वो क्या करेगा। फर्स्ट पॉइंट सप्लाई, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सप्लाई की बात कर रहा है और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक की, तो रिस्पॉन्ड करेंगे विद इन 15 डेज में। इफ़ फेलियर, अगर फेलियर कर जाता है, गलती नहीं बता पाता है, तो पेनल्टी लग जाएगी, मे एक्सटेंड अप टू 25,000 तक। कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। TCS नॉट कलेक्टेड, अगर टैक्स TCS नहीं कलेक्ट करता है तो पेनल्टी लग जाएगी 10,000 और द अमाउंट नॉट कलेक्टेड और शॉर्ट कलेक्टेड विच एवर इज़ हायर। जो भी अमाउंट हायर होगा, किस में, जो अमाउंट कलेक्ट किया है 10,000 और शॉर्ट कलेक्टेड, यानी कि लाइक 10,000 था और कलेक्ट हुआ है सिर्फ 5,000 रुपये, तो विच एवर इज़ हायर, हायर 10,000 हुआ, ठीक। TCS कलेक्टेड बट नॉट पेड, TCS कलेक्ट कर लिया लेकिन नहीं पेड किया है, तो TCS अलॉन्ग विद इंटरेस्ट में इम्पोज पेनल्टी। TCS के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। लेट फाइलिंग ऑफ TCS रिटर्न, लेट फाइल कर दी TCS रिटर्न की तो क्या होगा। लेट फीस शैल नॉट अप्लाई, लेट फी का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर लेट फी था TDS में, यहाँ कोई चक्कर नहीं है। जनरल पेनल्टी लग जाएगी, कैन बी इम्पोज लग सकती है। जनरल पेनल्टी कितने की, 25,000 की एक्सटेंड कर सकते, मतलब क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ऑपरेटर फाइल करेगा एन एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स वॉज कलेक्टेड इन फॉर्म GSTR 9B में मेंशन करेगा। गॉट इट। रिफंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड। सप्लायर कैन, बस सप्लायर क्लेम कर सकता है द क्रेडिट ऑफ सच एक्सेस टैक्स इन हिज कैश लेजर एंड यूटिलाइज वैन सप्लाई इटसेल्फ इज नॉट टैक्सेबल। जब सप्लाई इटसेल्फ नॉट टैक्सेबल है तो क्या कर सकते हो आप, नो TCS अराइज, कोई TCS अराइज नहीं होगा। लाइक एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। When someone is selling their own product through a website there is no TCS। अगर मैं हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, खुद एक वेबसाइट पर सेल कर रहा हूँ, सारा काम अपने आप कर रहा हूँ, कोई TCS काटने की जरूरत नहीं है। TCS बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो यहाँ पर। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का TCS कलेक्ट होगा, लेकिन क्या सेलर या टी प्रोड्यूसर ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से गुड्स, टी की बात हो रही है, कुछ और नहीं। ऑक्शनियर, जो यहाँ पर ऑक्शनियर है वो क्या करेगा, ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सर्विस कौन सी, ब्रोकरेज की सर्विस, तो क्या करेगा, TCS काट कर देगा। एनुअल स्टेटमेंट डिटेल में क्या भरेगा, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ GS, रिटर्न of GS during financial year before 31st December following the end of such financial year। GS मतलब भाई गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या। सो गाइज ख़त्म हो गया एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार समरी देख लेता हूँ, समरी करवा दूँ फटाक से 2 मिनट में। फीचर्स हैं, सबसे पहले बात ध्यान रखना, कितने फीचर्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं फीचर्स में। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और बोरोड हो या ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, इनकम टैक्स से कलेक्टर पे करता है। और अमाउंट जो कलेक्टेड सेपरेट क्या किया जाता है, इनवॉइस में लिखा जाता है, क्लेम कर सकता है सप्लायर। और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ये, क्या, प्रिवेंट करने का टैक्स इवेजन को। ई कॉमर्स यानी कि ऑपरेटर जो है वो ओनली क्या कर सकता है, TCS कलेक्ट कर सकता है। हर एक कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा अदर देन एजेंट, वो क्या करेगा, TCS कलेक्ट करेगा 1% रेट से नेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। नेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है, वो होती है गुड एग्रीगेट वैल्यू, या फिर क्या रिटर्न को माइनस करोगे आप, वो मैंने अभी लास्ट पेज पे बता रखा है, बट मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। 95 की सर्विसेज भी माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न, ये मैंने अभी बता दिया, माइनस कर दोगे आप। रिटर्न वैल्यू इन मोर देन सप्लाईज है तो इग्नोर करोगे। नेट टैक्सेबल जो सप्लाईज है इस कैलकुलेटेड एट GSTN लेवल पर कैलकुलेट होगा। रिटर्न सप्लाई माइनस जाएगी ग्रॉस लेवल से, ये भी बता दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी हो गया। GST नॉट कलेक्टेड होगा
बात ध्यान रखनी है किस पर, 95 पर। सॉरी, जीएसटी नॉट इंक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा किस पर, टैक्सेबल सप्लाईज पर। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करो उसको। 95 की सर्विसेज क्या है ये आपको बुक से पढ़नी है। ई कॉमर्स नॉट रिक्वायर्ड टू टैक्स कलेक्टेड, इस पर ई कॉमर्स क्या करेगा, ऑपरेटर जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा 95 की सर्विस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, डेफिनेशन है पढ़ लेना, ऑपरेटर की डेफिनेशन है पढ़ लेना। टीसीएस 1% से, नो टीसीएस ऑन एग्जाम सप्लाई, आरसीबी नो टीसीएस, इंपोर्ट पर नो टीसीएस। कंपोजिशन टैक्स पेयर, अगर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है तो टीसीएस कलेक्ट करोगे। टैक्स कलेक्टेड शैल पेड, किसको पे करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच कलेक्शन इज मेड, जिसमें कलेक्शन मेड की है उसके आफ्टर विद इन 10 डेज में। लेकिन आईटीसी नॉट अलाउड है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। टीसीएस डिपॉजिट करेगा फॉर्म जीएसटीआर 8, अगर वो फेल हो जाता है तो एक्सटेंड कर सकते हैं पेनल्टी कितनी, 25,000 से, अदरवाइज 10,000, और जो टीसीएस है विच एवर इज हायर होगा वो पेड करना होगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स हैज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अदर देन सेक्शन 95 को छोड़कर। उसका टर्नओवर देखोगे सर्विसेज का, यानी कि 95 के लिए टर्नओवर देखोगे 20 लाख जनरल है, और अदर्स के लिए स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं उनके लिए कितना है, 10 लाख का है। फॉरेन ई को सप्लाई हो रही है तो फॉरेन ऑपरेटर जो है वो कलेक्ट करेगा टीसीएस, सेपरेट होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन। पार्ट डी फॉर्म जीएसटीआर 2A जीएसटीआर फॉर सप्लायर के लिए होगा ये। एज ऑन डेट क्या होगा, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो इंटरेस्ट पे करना होगा सेक्शन 50 में। एनी अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर से कोई इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किसके होनी चाहिए, सप्लाई और स्टॉक के रिगार्डिंग होनी चाहिए, तो रिस्पॉन्ड करोगे विद इन 15 डेज में। अगर फेलियर हो जाते तो पेनल्टी भरनी पड़ सकती है 25,000 तक। कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर टीसीएस नॉट कलेक्टेड, टीसीएस नहीं कलेक्ट किया तो पेनल्टी भरो 10,000, या फिर टीसीएस जितना है या फिर शॉर्ट कलेक्टेड किया है विच एवर इज हायर होगा। टीसीएस कलेक्ट कर लिया लेकिन पेड नहीं किया है तो क्या करना होगा, टीसीएस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना होगा। पेनल्टी भी पे हो सकती है, इम्पोज कर सकते हैं। लेट फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न, तो लेट फीस के लिए क्या करोगे, शेल नॉट अप्लाई, कोई फीस अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। जनरल पेनल्टी लगाओगे आप कितनी, 25,000 की। ऑपरेटर फाइल करेगा एन एनुअल स्टेटमेंट, उसमें 31 दिसंबर को फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स कलेक्टेड इन द फॉर्म जीएसटीआर 9B में। रिफंड का कोई केस नहीं है यहाँ पर, रिफंड का मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सप्लायर कैन क्लेम कर सकता है वो अपने क्रेडिट सच एक्सेस जो भी उसने पे किया है, कैश लेजर या फिर यूटिलाइज कर लेगा उसको। और व्हेन सप्लाई इटसेल्फ इज नॉट टैक्सेबल, एग्जाम सप्लाई है तो कोई टीसीएस राइज नहीं होगा। व्हेन समवन इज सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है किस पर, वेबसाइट पर, तो कोई टीसीएस नहीं। और रही बात यहाँ पर टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो टीसीएस कलेक्ट होगा अगर वो सेलर है, टी प्रोड्यूसर है, तो नेट वैल्यू पर आपको क्या देना होगा, टीसीएस देना होगा। और गुड्स कौन सा होना चाहिए, क्या गुड्स होना चाहिए, टी होना चाहिए। ऑक्शनियर है तो नेट वैल्यू पर देगा। ब्रोकरेज, एनुअल स्टेटमेंट में क्या डिटेल होगी, आउटवर्ड होगी और रिटर्न होगा, और जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो होगा, और जो रिटर्न हुआ है उसकी डिटेल होगी बिफोर 31 मार्च फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर। सो गाइज, अब क्या चाहिए आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो गाइज, आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, ऑडिट अंडर जीएसटी। और अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहाँ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।